सत्य हरिश्चंद्र। आज प्रस्तुत है श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस सुप्रसिद्ध नाटक का संक्षिप्त और संपादित नाट्य रूपांतर। तो सुनिए नाटक सत्य हरिश्चंद्र। आज मैंने ऐसे बुरे सपने देखे हैं कि जब से सो के उठी हूँ कलेजा कांप रहा है। भगवान कुशल करे। महाराज, स्वप्न के शुभाशुभ का विचार कुछ आपने ग्रंथों में देखा है? स्वप्न तो कुछ हमने भी देखा है। एक क्रोधी ब्राह्मण विद्या साधन करने को सब दिव्य महाविद्याओं को खींचता है, और जब मैं स्त्री जानकर उन्हें बचाने गया हूं तो वो मुझी से रुष्ट हो गया है। और फिर जब बड़े विनय से मैंने उसे मनाया है तो उसने मुझसे मेरा सारा राज्य मांगा। राज्य? मैंने उसे प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया है। अपना सब राज्य दे दिया? मैं ये सोचता हूं कि अब मैं उस ब्राह्मण को कहां पाऊंगा, और बिना उसकी थाती उसे सौंपे भोजन कैसे करूंगा? नाथ, क्या स्वप्न के व्यवहार को भी आप सत्य मानिएगा? प्रिय, हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी होकर तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है। भला तुम ऐसी बात मुंह से निकालती हो? स्वप्न किसने देखा है? मैंने ना। दिया सो दिया, क्या स्वप्न में क्या प्रत्यक्ष। नाथ, क्षमा कीजिए, स्त्री की बुद्धि ही कितनी। पर मैं अब क्या करूं? ठीक है। प्रधान। आज्ञा महाराज। नगर में डौंडी पिटवा दो कि राज्य के सब लोग आज से राज्य को अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण का समझें। उसके अभाव में हरिश्चंद्र उसके सेवक की भांति उसकी थाती समझ के राज कार्य करेगा। देश के राजाओं और बड़े बड़े कार्याधीशों को आज्ञा पत्र भेज दो कि महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण को पृथ्वी दे दी है। इससे आज से उसका राज्य हरिश्चंद्र मंत्री की भांति संभालेगा। जो आज्ञा महाराज। महाराजाधिराज, एक बड़े क्रोधी ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं। ब्राह्मण? और व्यर्थ हम लोगों को गाली देते हैं। अभी आदर पूर्वक लिया। जो आज्ञा। यदि ईश्वर इच्छा से ये वही ब्राह्मण हो तो बड़ी बात है। हरिश्चंद्र। प्रणाम महाराज, पधारिए, ये आसन है। बैठ चुके। बोल, अभी तूने मुझे पहचाना या नहीं? महाराज, पूर्व परिचित तो आप ज्ञात नहीं होते। सच है रे क्षत्रिय धन, तू काहे को पहचानेगा? सच है रे सूर्य कुल कलंक, तू क्यों पहचानेगा? महाराज, धिक्कार है तेरे मिथ्याभिमान को। ऐसे ही लोग पृथ्वी को अपने बोझ से दबाते हैं। मुनिवर। अरे दुष्ट, भूल गया कल पृथ्वी किसको दान दी थी? जानता नहीं मैं कौन हूं? क्षत्रिय होकर भी जिसने ब्राह्मण जाति ग्रहण की, जिससे जगत यज्ञ के समान डरता है, जिसने चांडाल रूप त्रिशंकु से भी यज्ञ करवाया है, उस विश्वामित्र को कौन नहीं जानता? विश्वामित्र? महाराज, भला त्रैलोक्य में ऐसा कौन होगा जो आपको न जानेगा? राजाओं से दान न स्वीकार करने वाले, तेज और तप के निधान आपको कौन नहीं जानता? सच है रे पापी, पाखंडी, मिथ्या दानवीर, तू क्यों ना मुझे राजाओं से दान न स्वीकार करने वाला कहेगा? क्योंकि तेने तो कल सारी पृथ्वी मुझे दान दी है। ठहर, देख इस झूठ का कैसा फल भोगता है। ओह, तुझे देखकर क्रोध से जैसे मेरी दाहिनी भुजा शाप देने को उठती है, वैसे ही बाई भुजा फिर से कृपाल ग्रहण किया चाहती है। आज क्षमा कीजिए। आज इस राजकुलांगार का अभिमान चूर्ण करूंगा जो मिथ्या अहंकार के बल से जगत में दानी हो रहा है। क्षमा कीजिए, मैंने इस बुद्धि से नहीं कहा था। सारी पृथ्वी आपकी है, आप ऐसी क्षुद्र बात मुंह से क्यों निकालते हैं? और आप बार बार मुझे झूठा न कहें। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। सूर्यवंशी है तो दे हमारी पृथ्वी। लीजिए भगवान, इसमें विलंब क्या है? मैंने तो आपके आगमन के पूर्व ही से अपना अधिकार छोड़ दिया है। जे हिपाली इक्ष्वाकुसों
अबलौं रविकुल राज, ताहि देत हरिचंद नृप, विश्वामित्र ही आज। अब इस महादान की दक्षिणा कहाँ है? महाराज आज्ञा दीजिए, दक्षिणा अभी आती है। भला इतने बड़े दान की दक्षिणा 1 सहस्र स्वर्ण मुद्रा से क्या कम होगी? जो आज्ञा। मंत्री 1 सहस्र स्वर्ण मुद्रा अभी लाओ। मंत्री कहां से लाएगा? क्या अब राजकोष तेरा है? झूठा कहीं का। देना नहीं था तो मुंह से कहा क्यों? चल, मैं नहीं देता ऐसे मनुष्य की दक्षिणा। ठीक है महाराज, राजकोष अब सब आपका है। मैं भूल गया था, क्षमा कीजिए। क्या हुआ? राजकोष नहीं तो मेरा शरीर तो है। 1 महीने में जो मुझे दक्षिणा न मिलेगी तो तुझ पर कठिन ब्रह्मदंड गिराऊंगा। देख, केवल 1 मास की अवधि है। महाराज, मैं ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता जितना सत्य दंड से। बेच देह दारा सुवन, होई दास हु मंद, रखी है निज वच सत्य करी, अभिमानी हरिचंद। प्रिय, प्रिय, ये दुखी होने का समय नहीं है। चलो चलो रानी, अब इस राज्य को छोड़ दें, काशी चले। धन्य गंगे, धन्य गंगे। पर हाँ, जब अपना ही जी दुखी होता है तो संसार सूना जान पड़ता है। विश्वामित्र को पृथ्वी दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, उतना अब बिना दक्षिणा दिए दुखी होता है। कैसे कष्ट की बात है। राजपाट, धन धाम सब छूटा, अब दक्षिणा कहां से देंगे? क्या करें? हम सत्य धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। और मुनि ऐसे क्रोधी हैं कि बिना दक्षिणा मिले शाप देने को तैयार होंगे। और जो वो शाप न देंगे तो क्या? हम ब्राह्मण का ऋण चुकाए बिना शरीर भी तो नहीं त्याग सकते। हाँ, अभी तो स्त्री, पुत्र और हम 3 मनुष्य तैयार हैं। क्या हम लोगों के बिकने से 1 सहस्र स्वर्ण मुद्रा भी ना मिलेगी? तब फिर सोच किस बात का? न जाने बुद्धि इतनी देर तक कहां सोई थी। हमने तो पहले ही विश्वामित्र से कहा था, बेच देह दारा सुवन, होए दास हु मंद, रखी है निज वच सत्य करी, अभिमानी हरिचंद। तो क्यों नहीं अपने को जल्दी बेचता? क्या हमें और काम नहीं है कि तेरे पीछे पीछे दक्षिणा के वास्ते लगे थे? मुनि तो आप पहुंचे। क्यों रे? आज महीने में कै दिन बाकी हैं? बोल, कब दक्षिणा देगा? भगवान, प्रणाम करता हूं। अपना प्रणाम अपने पास रख। बोल, तेने दक्षिणा देने का क्या उपाय किया? आज महीना पूरा हुआ, अब मैं एक क्षण भी न मानूंगा। देख, दे अभी नहीं तो। भगवान क्षमा कीजिए, यदि आज सूर्यास्त के पहले मैं न दूं तो जो चाहे कीजिएगा। मैं अभी अपने को बेचकर मुद्रा ले आता हूं। अच्छा, आज सांझ तक और सही। सांझ तक न देगा तो मैं शाप ही न दूंगा, वरन त्रैलोक में आज ही विदित कर दूंगा भगवान कि हरिश्चंद्र सत्यभ्रष्ट हुआ। किसी तरह मुनि से प्राण बचे। अब चलें, अपना शरीर बेचकर दक्षिणा देने का उपाय सोचिए। अरे, क्या बाजार में आ गए? हाँ, अच्छा। अरे सुनो भाई, अरे सुनो भाई, सेठ, साहूकार, महाजन, दुकानदारों, हम किसी कारण से अपने को 500 मोहर पर बेचते हैं। किसी को लेना हो तो लो। अरे सुनो भाई, अरे सुनो भाई, सेठ, साहूकार, महाजन, दुकानदारों, हम किसी कारण से अपने को 500 मोहर पर बेचते हैं। किसी को लेना हो तो लो। अरे तुम ऐसा दुष्कर्म क्यों
क्यों करते हो भाई? आर्य, ये मत पूछो, ये सब कर्म की गति है। तुम क्या कर सकते हो? अरे क्या समझते हो और किस तरह रहोगे? आर्य, स्वामी जो कहेंगे वही करेंगे। समझते सब कुछ हैं आर्य, पर इस वक्त समझना किस काम आएगा? जैसे स्वामी रखेंगे वैसे रहेंगे। जब अपने को बेच ही दिया तो इसका क्या विचार करना? अरे तो भाई कुछ दाम तो कम करो। आर्य, हम लोग तो क्षत्रिय हैं, हम दो बात कहां से जाने? जो कुछ ठीक था कह दिया। आर्यपुत्र, तुम दास होगे तो मैं स्वाधीन रहकर क्या करूंगी? स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं। पहले बाया अंग बेच लो, फिर दाया अंग बेचना। ये दशा इन आंखों से कैसे देखी अरे जाए? कोई महात्मा कृपा करके हमको मोल ले ले तो बड़ा उपकार। प्रिय, कोई मोल ले ले तो बड़ा उपकार। पुत्र रोहिताश, सूर्यकुल की शोभा, महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र होकर तू क्यों ऐसे कातर वचन कहता है बेटा? मैं अभी जीती हूँ। माँ, तुमको कोई मोल लेगा तो हमको भी मोल लेगा। माँ, अम्मा, अम्मा लोती काय को? मेरे भाग्य से पूछ। भाग्य, ये भी तुम्हें देखना था। कोई महात्मा हमको मोल ले ले। क्या क्या काम करोगी? मैंने कहा क्या क्या काम करोगी? पर पुरुष से संभाषण और उसके झूठे भोजन को छोड़कर और सब सेवा कर लूंगी। इतने मोल पर कौन लेगा? क्या कहा? इतने मोल पर कौन लेगा? कोई साधु महात्मा कृपा कर ले तो बड़ा उपकार हो। कोई साधु महात्मा हमें मोल ले ले। अरे भाई, बड़ा उपकार। क्यों रे कौंडिन्य? जी गुरुजी। सच ही दासी बिकती है। हाँ गुरुजी, क्या मैं झूठ कहूँगा? आप ही देख लीजिए। तो चल आगे आगे भीड़ हटाता चल। अच्छा हटो भाई। कोई साधु महात्मा हमको मोल ले ले तो बड़ा उपकार हो। अरे यही दासी बिकती है। जी गुरुजी। कोई हमको मोल ले ले तो बड़ा उपकार हो। पुत्री, कहो कौन कौन सेवा करोगी? पर पुरुष से संभाषण और उच्छिष्ट भोजन छोड़कर और जो कहिएगा सब सेवा करूंगी। ठीक है। अच्छा लो ये स्वर्ण। हमारी ब्राह्मणी अग्निहोत्र की अग्नि की सेवा से घर के काम काज नहीं कर सकती, सो तुम संभालना। महाराज, आपने बड़ा उपकार किया। पुत्री, तुम्हारे पति हैं ना? पति? क्यों पुत्री, चुप क्यों हो? अब नहीं है महाराज। पति के होते हुए भी जब स्त्री को ऐसी दशा महात्मा, देखनी पड़े। तुम हमको अपने दुख का भागी समझो और अपना सब वृत्तांत कहो। भगवान, और विदित करने का अवसर नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि ब्राह्मण के ऋण के कारण यह दशा हुई। तो हमसे धन लेकर आप शीघ्र ही ऋण मुक्त हुए। राम 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 राम। महाराज, ये तो ब्राह्मणों की वृत्ति है। आपसे धन लेकर हमारी कौन गति होगी? तो 500 मोहर पर आप दोनों में जो चाहे हमारे संग चलें। तो महाराज। नाथ, हमारे जीते जी आप मत बिकिए। हमारी इतनी विनती मानिए महाराज। प्रिय, आप मत बिकिए। अच्छा, तुम ही जाओ। प्रिय, सर्वभाव से उपाध्याय की सेवा करना। जो आज्ञा। उपाध्याय जी गए, अब चलो जल्दी करो। देवी, अब देवी क्यों कहता हूँ? विधाता ने तो दासी बना दिया। अच्छा, देर मत करो। हरिश्चंद्र, मुनिवर, प्रणाम करता हूँ। लाते दक्षिणा। अब सांझ होने में कुछ देर नहीं है। महाराज, आधी लीजिए, आधी अभी दे। हम आधी दक्षिणा लेकर क्या करेंगे? चाहे जहां से दे, पर दे पूरी दक्षिणा। भगवान, स्त्री बेचकर ये आधा धन पाया है, सो लें, और आधा हम अपने को बेचकर अभी देते हैं। साहूकार, महाजन, दुकानदार, हम किसी कारण से अपने को 500 मोहर पर बेचते हैं। किसी को लेना हो तो ले लो। हाय, कोई नहीं बोलता। अरे
हम तुमको मोल नहीं हैं। हाँ? लेव ई 500 मोहर लेव। वाह कृपा निधान, बड़े अवसर पर आए, लाइए। आप मोल लेंगे? हाँ, हम मोल नहीं हैं। पर आप कौन है भगवान? हम चौधरी डोम सरदार। हाँ? अमल हमारा दोनों पार। सब मसान पर हमरा राज, कफन मांगने का है काज। फूलमती देवी के दास, पूजे सती मसान निवास। मुनिवर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैं जन्म भर आपका दास बनकर रहूंगा। मुझे चांडाल होने से बचाइए। नहीं मूर्ख, हम दास लेके क्या करेंगे? बस इसी गाहक के हाथ अपने को बेचकर हमारी शेष दक्षिणा चुका दे। अच्छा मुनिवर, जो आज्ञा। पर चौधरी जी, हम एक नियम पर बिकेंगे। अरे वो कौन? भीख असन के बल वसन, रखी है दूर निवास। जो प्रभु आज्ञा हो है, करी है सब दास। ठीक है, ले सोना। मुनिवर, लीजिए ये मोहर। सचमुच देता है? जी हाँ, ये लीजिए। स्वस्थ। भगवान, दक्षिणा देने में देर होने का अपराध क्षमा हुआ ना? हाँ, क्षमा हुआ। अब हम जाते हैं। भगवान, प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। अब चौधरी जी, दास के लिए क्या आज्ञा है? जाओ अभी दक्षिणी मसान, ले वहां कफन का दान। जो कर तुमको नहीं चुकावे, सो क्रिया करने नहीं पावे। चलो घाट पर करो निवास, भय आज से हमरे दास। खबरदार, खबरदार, बिना हमसे कहे और बिना हमें आधा कफन दिए कोई संस्कार न करे। खबरदार, खबरदार। शायद कोई है। हाँ, कौन? हम हैं। हमारी बात का उत्तर वो कौन देता है? अरे, ये तो अंग में चिता भस्म लगाए, अस्थियों का आभूषण बनाए कोई कापालिक सा लगता है। खबरदार, कौन है? अरे हम हैं वृत्ति अयाचित आकृति, करी जग के सुख त्याग। फिर ही मसान मसान हम धारी आनंद विराग। महाराज कल्याण हो। आइए योगीराज। महाराज, हम मांगने वाले हैं। पर योगीराज, मैं तो। महाराज, आप संकोच न कीजिए, हम योग बल से सब कुछ जानते हैं। इस अवस्था में भी आप हमारा अर्थ पूर्ण करने के लिए बहुत। चंद्रमा राहु से ग्रसा रहता है, तब भी दान दिलवाकर भिक्षुओं का कल्याण करता है। तो योगीराज, हमारे योग्य जो आज्ञा हो कहिए। आज्ञा? आज्ञा यही है कि 8 सिद्धियां मुझे सिद्ध हो गई हैं, पर विघ्न इसमें बाधक होते हैं, सो विघ्नों का निवारण कर दीजिए महाराज। पर आप जानते हैं, मैं पराया दास हूं योगीराज। जिस काम से मेरा धर्म न जाए वो मैं करने को तैयार हूं। महाराज, इसमें आपका धर्म न जाएगा, क्योंकि स्वामी की आज्ञा का आप उल्लंघन करते ही नहीं। सिद्धि का निवास इसी मसान के निकट ही है। मैं प्रयोग करने जाता हूं, आप विघ्नों का निषेध कर दीजिए। अच्छा योगीराज। हटो रे विघ्नों, चारों ओर से तुम्हारा प्रचार हमने रोक दिया है। हट जाओ विघ्नों, चारों ओर से तुम्हारा प्रचार हमने रोक दिया है। क्यों आज्ञा? आप जैसे सत्यवीर की आज्ञा कौन लांघ सकता है? बड़े आनंद की बात है कि विघ्नों ने हमारा कहना मान लिया। महाराज हरिश्चंद्र, बधाई है। हम लोगों को सिद्ध करने के लिए विश्वामित्र ने बड़ा परिश्रम किया था। तब देवताओं ने माया से आपको स्वप्न में हमारा रोना सुनाकर हमारे प्राण बचाए थे। सृष्टि को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली महाविद्या है, जिन्हें विश्वामित्र भी सिद्ध न कर सके।
त्रिलोक विजयिनी महाविद्याओं को नमस्कार। महाराज, हम लोग तो आपके बस में हैं, हमारा नमस्कार ग्रहण कीजिए। देवियों, आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो विश्वामित्र मुनि की वशवर्तिनी बनकर रहो। उन्होंने आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बड़ा परिश्रम किया है। धन्य महाराज, धन्य। जो आज्ञा। महाराज का कल्याण, आपकी कृपा से महानिदान सिद्ध हुआ, आपको बधाई हो। अब ये रसेंद्र लीजिए, इसके पीने से आदमी अमर हो जाता है। पर योगीराज, ये दास धर्म के विरुद्ध है। इस समय स्वामी से कहे बिना मेरा कुछ भी लेना स्वामी को धोखा देना है। धन्य है। तो इससे स्वर्ण बनाकर अपना दास से छुड़ा लें। ये ठीक है योगीराज, पर मैंने तो विनती की ना कि जब मैं दूसरों का दास हो चुका तो मुझे जो मिले वो स्वामी का है। मेरे बदले ये रसेंद्र स्वामी को ही दीजिए। धन्य है। महाराज, जैसी आज्ञा। ब्रह्म मुहूर्त निकट आया, अब चलो। योगीराज, हमको न भूल जाइएगा, कभी कभी स्मरण कीजिएगा। महाराज, बड़े बड़े देवता आपको स्मरण करते हैं, भला मैं क्या चीज? खबरदार, खबरदार, कोई हमसे कहे बिना और आधा कफन दिए बिना संस्कार न करे। खबरदार, खबरदार। आज तो कोई भी नया नहीं आया। भगवान नित्य ही ऐसा करे। ये रोने की आवाज। अब सवेरा होने के समय मुर्दा आया है। किसी तीन स्त्री का शब्द है। भाग्य ने हमको भी कैसा निर्दय और विभत्स कर्म सौंपा है। इस स्त्री से भी वस्त्र मांगना पड़ेगा। हाय बेटा, जब बाप ने छोड़ दिया तब तुम भी छोड़ चले। अब मेरी कौन गति होगी बेटा? इसके पति ने भी इसे छोड़ दिया। अरे बेटा, अरे आज मुझे किसने लूट लिया? मेरी बोलती चिड़िया कहाँ उड़ गई? अब मैं किसका मुंह देख के जीऊंगी? इस दुखिया के पास तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बेटा कहाँ है तू? कहाँ चला गया? गुरु के लिए फूल लेने गया था, वहाँ काले सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया? न जाने किस बड़े कुल का दीपक आज बुझा है। अरे भगवान, मेरा रोहिताश्व भी इतना बड़ा हुआ होगा। मेरे मुंह से क्या अमंगल निकल गया? नारायण, नारायण। आज तुम्हारे मनोरथ सब पूरे। विश्वामित्र, अरे मनोरथ ये क्या? मेरा बेटा कहाँ अब तक मैं संदेह नहीं पड़ा हूँ। अरे मेरी आंखें कहाँ गई थी जिन्होंने अब तक पुत्र रोहित को नहीं पहचाना? अरे पुत्र, मेरे लाल ऐसे कठिन समय में कहाँ छोड़कर चले गए? मुझसे बढ़कर कौन मन भाग्य होगा? न जाने हमारे किस जन्म के पाप उदय हुए हैं। लोग कहेंगे इसने न जाने कौन सा दुष्कर्म किया था जो पुत्र शोक देखा। हाँ निर्लज्ज प्राण, तुम अब भी क्यों नहीं निकल? अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं प्राण त्याग कर। पर नहीं, नहीं, ये मैंने क्या अनर्थ धर्म विचारा। भला मुझ दास का अपने शरीर पर क्या अधिकार था कि मैंने प्राण त्याग करना चाहा? नारायण, नारायण। हे जगदीश्वर, क्षमा करना, क्षमा करना। न शैव्या मेरी स्त्री है और न रोहिताश्व मेरा पुत्र। चलो अपने स्वामी के काम पर सावधान हो जाओ। अब खेलते खेलते आकर कौन मेरे गले से लिपट जाएगा? माँ माँ कहकर तनक तनक बातों पर कौन हट करेगा? नहीं जीऊंगी मैं, अब नहीं जीऊंगी। या तो इस पेड़ पर फांसी लगाकर मर जाऊंगी
या मैं गंगा में कूद पड़ूंगी। तुमने अपने शरीर को बेच दिया है, तुम दासी हो, तुम बिना स्वामी की आज्ञा दिए मर रही हो। ऐसा अधर्म न करो। ये किसने इस कठिन समय में धर्म का उपदेश दिया? सच है, मैं अब इस देह के कौन जो मर सकूं। धन्य देवी, चंद्र सूर्य कुल की स्त्री हो, तुम न धीरज धरोगी तो कौन धरेगा। महाभागे, श्मशान पति की आज्ञा है कि आधा कफन दिए बिना कोई मुर्दा न फूंकने पावे। सो तुम पहले हमें कपड़ा दे लो, तब क्रिया करो। जल्दी करो, मेरी तरफ क्या देखती हो? आर्यपुत्र, आप, तुम्हारा प्यारा रोहित अनाथ की तरह शमशान में पड़ा है। धीरज धरो, ये रोने का समय नहीं। आधा कफन हमको दो और रोहिताश्व की क्रिया करो। नाथ, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं था। अपना आंचल फाड़कर इसे लपेट लाई हूं। उसमें से भी जो आधा दे दूंगी तो ये खुला रह जाएगा। पर प्रेम, जिसका मैं दास हूं, उसकी आज्ञा है कि बिना आधा कफन लिए क्रिया न करने दो। तुमसे इसका आधा कफन न लूंगा तो अधर्म होगा प्रिय। जो आज्ञा, अभी आपको रोहित का कफन फाड़ कर दे दी। बस महाराज, बस। भगवान, तुम धन्य हो हरिश्चंद्र। जो तुमने किया वो किसी ने नहीं किया और न करेगा। और तू पुत्री शैव्या, अब सोच मत कर। तेरा सुहाग धन्य है कि तुझे राजर्षि हरिश्चंद्र जैसा पति मिला है। और तुम वत्स रोहिताश्व, उठो। तुम्हारे माता पिता देर से तुम्हारे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। माँ, तात। बेटा, बेटा। धन्य हो प्रभु। ये इंद्र का छल था। शिव उपाध्याय बने थे, नारद बटुक बने थे। साक्षात धर्म ने आपके हेतु चांडाल और कापालिक का वेश लिया था महाराज। असल में न तुम बिके न दास हुए। ये चरित्र केवल आपके सुयश हेतु किया गया था। धन्य हो हरिश्चंद्र। मुनिवर विश्वामित्र, प्रणाम करता हूं भगवान। अक्षय कीर्ति हो महाराज। केवल सूर्य चंद्र तक आपकी कीर्ति स्थिर रखने के हेतु मैंने छल किया था। सो क्षमा कीजिए और अपना राज्य लीजिए। राज्य? राज्य तो मुनिवर। हाँ महाराज, राज्य आपका है, इसका साक्षी मैं हूँ। धर्म, आप निस्संदेह लीजिए। क्यों सत्य? हाँ हरिश्चंद्र, राज्य तुम्हारा है। हाँ हरिश्चंद्र, राज्य तुम्हारा है। तुम्हारी कीर्ति जब तक पृथ्वी है तब तक स्थिर रहे और रोहिताश्व दीर्घायु, प्रतापी और चक्रवर्ती हो। सत्य हरिश्चंद्र। अभी आपने श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस सुप्रसिद्ध नाटक का संक्षिप्त और संपादित नाट्य रूपांतर सुना। नाट्य रूपांतरकार थे डॉक्टर गोविंद चातक। निर्देशक थे श्री चिरंजीत। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अशोक रामपाल, राजकुमारी प्रसाद, राम अवतार शर्मा, यतेंद्र श्रीवास्तव, C.S. नागर, किशोर शर्मा, राजगुप्त राजीव, जय नारायण शर्मा और दीनानाथ।